तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा, मेरे चैनल लर्न विद एनआईटियंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। टॉप 11 एनआईटीज की हम यहाँ पे बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस को लेके स्टूडेंट्स में एक अलग ही क्रेज नजर आया है और हर स्टूडेंट ये चाहता है कि उसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिले। तो आज मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आपको कितने मार्क्स के अबव आपको लाने पड़ेंगे कि अपने ड्रीम कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाए। तो जैसा कि हम बात करते हैं टॉप एनआईटीज की, तो सबसे ऊपर आती है त्रिची, वारंगल और सूरतकल। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एनआईटी त्रिची के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जेई एग्जाम काफी पोस्टपोन हो चुका है और इस पोस्टपोन के कारण कुछ स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी सफिशिएंट नहीं थी, उन स्टूडेंट्स में भी काफी अच्छी तैयारी कर ली है। तो जो आपका जो अब जेई होगा सितंबर में भी हो सकता है और अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो सितंबर में हो जाएगा और अगर पोस्टपोन होता है तो आगे भी शिफ्ट हो सकता है। तो अभी अपन अप्रोक्स आइडिया लेके चलते हैं कि हमें कितने मार्क्स तक हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम एनआईटी टॉप एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आराम से ले लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईटी त्रिची के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 245 मार्क्स का टारगेट लेना पड़ेगा। 300 में से अबाउट 245 मार्क्स जिसके हैं वो एनआईटी त्रिची में आराम से कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए ये स्कोर 225 रहेगा और ओबीसी और एससी एसटी आप देख ही रहे जिस अकॉर्डिंगली 210, 180 और 170। मतलब आपके अगर एसटी कैटेगरी के हो और आपके 170 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपको एनआईटी त्रिची के अंदर सीएस मिलने की पूरी उम्मीद है। तो अब अपन बात करते हैं दूसरी एनआईटी की, एनआईटी वारंगल। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 235 मार्क्स का टारगेट आपको मिनिमम रखना पड़ेगा अगर आपको सीएस ब्रांच यहां पे चाहिए तो। वहीं ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए 215 नंबर, ओबीसी के लिए 205, एससी के लिए 170 और एसटी के लिए 160 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी से एसटी कैटेगरी तक आते आते मार्क्स 60 to 70 मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगर आप एसटी कैटेगरी में हो तो आपको 160 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको एटलीस्ट 235 मार्क्स तो टारगेट रखना ही पड़ेगा। वहीं हम एनआईटी सूरतकल की बात करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 225 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हो तो आपको 210 नंबर, ओबीसी के लिए 200 नंबर, 160 नंबर एससी के लिए और 150 नंबर एसटी के लिए। तो देखो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो 10% है, वहीं ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 27% के लगभग है। तो यहां पर भी कंपटीशन काफी ज्यादा है। आप जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आप 10 से 15 नंबर का डिक्रीमेंट देख सकते हो। वहीं ओबीसी कैटेगरी में आपको 20 से 25 नंबर का डिक्रीमेंट दिख सकता है। तो अब अपन बात करते हैं टॉप 4 और 5th रैंक पे एनआईटी। तो 4th रैंक पे जो अपनी एनआईटी आती है वो है एनआईटी इलाहाबाद। तो एनआईटी इलाहाबाद के लिए आपको 220 मार्क्स का, आप अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको टारगेट करना पड़ेगा। वहीं 200 मार्क्स, 185 मार्क्स, 150 मार्क्स, 140 मार्क्स अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी के स्टूडेंट्स हैं तो। वहीं एनआईटी राउरकेला के लिए आपको 215 नंबर टारगेट रखने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और 190 नंबर अगर आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में आते हो। वहीं 175 मार्क्स अगर आप ओबीसी की कैटेगरी में आते हो, 140 मार्क्स अगर आप एससी की कैटेगरी में आते हो और 130 मार्क्स अगर आप एसटी की कैटेगरी में आते हो। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं 5th, 6th, 7th, 8th एनआईटी जयपुर, नागपुर, कैलीकट। ये तीनों एनआईटीज है जो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होती रहती है। तो आप रफ आइडिया ले सकते हैं कि अगर आपको इन एनआईटीज के अंदर एडमिशन लेना है तो आप सीएस ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एनआईटी जयपुर की। तो एनआईटी जयपुर के लिए आपको 210 मार्क्स का एस्टिमेट लेके चलना पड़ेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 200 का, 185 मार्क्स ओबीसी के लिए, 130 मार्क्स एसटी के लिए और एससी के लिए और 120 मार्क्स एसटी के लिए। और वहीं एनआईटी नागपुर की बात करें तो आप थोड़ा सा इससे कम नंबर ले लो, 205 के अप्रोक्स आपको लेके चलो। ईडब्ल्यूएस के लिए 190 मार्क्स, 180 मार्क्स ओबीसी के लिए, 130 मार्क्स एससी और 120 मार्क्स एसटी के लिए। वहीं एनआईटी कैलीकट की बात करें तो आपको 200 मार्क्स का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 300 में से 185 मार्क्स ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 175 मार्क्स, 125 मार्क्स एससी स्टूडेंट के लिए और एसटी स्टूडेंट के लिए 115 मार्क्स। तो अब अपन बात करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र, सूरत और एनआईटी भोपाल। ये एनआईटीज
8th 9th 10th रैंक पे आती है या 11th तक भी आ जाती है। ये थोड़ी सी स्विच चलती रहती है इन तीनों एनआईटीज के बीच में। तो ये जो एनआईटीज है वो 4th ग्रेड की एनआईटीज है। अगर फर्स्ट ग्रेड अपन टॉप की 3 को माने, सेकंड अपन इलाहाबाद और राउरकेला को माने, थर्ड अपन जयपुर, नागपुर और कैलीकट को माने, तो 4th रैंक की जो एनआईटीज है वो आएगी भोपाल, सूरत और कुरुक्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनआईटी कुरुक्षेत्र की। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए आपको 190 मार्क्स का टारगेट लेके चलना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। वहीं आपको 180, 170, 120 और 110 मार्क्स का टारगेट लेके चलना पड़ेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के स्टूडेंट्स है। एनआईटी सूरत के लिए आपको 195 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 180, 170 ओबीसी के लिए, 120 एसटी के लिए, एससी और 105 अप्रोक्स आपको एसटी के लिए। और वहीं आप एनआईटी भोपाल की बात करें, जिसको मैनिट भी कहा जाता है, इस कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी है और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 185 मार्क्स का टारगेट तो लेकर ही चलना पड़ेगा। वहीं आप अगर ईडब्ल्यूएस के हैं तो 175 मार्क्स, और वहीं आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 165 मार्क्स, एससी के हैं तो 115 मार्क्स, और अगर आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो अगर आप 100 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं तो आपको एनआईटी भोपाल के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी और एसटी स्टूडेंट्स को लगभग कितने मार्क्स का टारगेट करना पड़ेगा। तो आप सभी का विजन एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लानी है तो आपको लगभग इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ये एटलीस्ट वाली कंडीशन है, मतलब आपको इससे ऊपर ही नंबर लाने हैं। वहीं गर्ल्स कैटेगरी की बात करें तो आप जो भी मैंने आपको जो रिजल्ट्स बताए हैं उससे आप 10-10 नंबर गिरा सकते हैं। बट कुछ एनआईटीज है, जैसे एनआईटी जयपुर हुई, इन एनआईटीज में क्या होता है, होम स्टेट कोटा उल्टा पड़ जाता है। मतलब अगर आप होम स्टेट के हो तो आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं होम स्टेट वर्सेस अदर स्टेट की वीडियो अच्छे से बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गर्ल्स कैटेगरी के लिए मैं एक बार वापिस से बताना चाहूंगा कि आप 10 से 12 नंबर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उनसे कम कर लें। सपोज आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है और आपको एनआईटी त्रिची के अंदर सीएस ब्रांच चाहिए तो 245 मार्क्स अगर मेल जेंडर न्यूट्रल के लिए है तो आपके लिए 230 मार्क्स तक तो आपको भी स्कोर करना पड़ेगा। आप 10 से 12 नंबर का डिक्रीमेंट अपने मार्क्स में ला सकते हैं। वहीं आप अगर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है और गर्ल्स कैंडिडेट है तो आपको 150 मार्क्स पे ही आपको एनआईटी त्रिची में सीएस ब्रांच मिल सकती है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक रफ आइडिया पता लग जाए कि उन्हें किस हिसाब से अपनी तैयारी को बढ़ा देना चाहिए अगर उन्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी है तो। और इस पेंडेमिक में अपना सभी ध्यान रखें और अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और जेई की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।